नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, 7वां चरण नई नियमावली पर माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री को दिए हैं अपने सुझाव। जी हां दोस्तों, नई नियमावली बनके तैयार है। मैं आपको बता दूं, जनप्रतिनिधियों की राय जो है वो ली जा रही है। तो नई नियमावली किस प्रकार की है, क्या क्या उसमें बातें रखी गई है और किन किन बातों को जो है अब विभाग को मानना होगा। पब्लिक डोमेन में नई नियमावली आ गई है और आप भी अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं। नई नियमावली में क्या क्या सुझाव जो हैं वो रखे गए हैं और किन किन सुझावों की मांग जो है वो संदीप सौरभ लगातार शिक्षा विभाग से कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने सुझाव जो हैं वो दिए हैं। तो देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है। पटना से खबर आ रही है कि 7वां चरण नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेज गति पकड़ने वाली है। माले विधायक संदीप सौरभ ने नई नियमावली के लिए कुछ सुझाव शिक्षा मंत्री को भेज दिए हैं। नई नियमावली बनकर तैयार है। कैबिनेट की बैठक से जैसे ही इसे मंजूरी मिलती है इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले नई नियमावली में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई नियमावली को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जनप्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। कुछ अहम बदलाव के साथ नई नियमावली जारी की जाएगी। नई नियमावली में विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री को कुछ सुझाव भेजे हैं। अब क्या क्या सुझाव जो है वो भेजे गए हैं। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है सरकार दे। राज्यकर्मियों को जो सुविधाएं मिलती है वह सरकार उन्हें दे, जैसे कि राज्यकर्मियों को नियत वृद्धि मिले, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी शिक्षकों को मिले। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शिक्षकों को का स्थानांतरण लंबे चरण से रुका हुआ है, उसे सरकार सभी के लिए एक साथ करे। प्रधानाध्यापक के पदों पर सरकार यूटर्न नहीं ले और 50% पद परीक्षा से और 50% प्रमोशन से भरे। तो दोस्तों, स्पष्ट लिखा गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए सरकार लाए। सामाजिक विज्ञान में बीबीए योग्यताधारी को योग्य माना जाए। स्नातक कोटि के गणित विज्ञान विषय के लिए बीसीए योग्यताधारियों को भी योग्य माना जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ स्पष्ट बातें जो है वो रखी गई है। 7वां चरण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में इन बातों को लागू कराने की बात जो है स्पष्ट रूप से कही जा रही है। तो संदीप सौरभ ने एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने नई नियमावली को पब्लिक डोमेन में रखने की बात कही है और अपने कुछ सुझाव जो है शिक्षा मंत्री को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री को जो भी सुझाव भेजे गए हैं उसमें कुछ स्पष्ट बातें रखी गई है। इन बातों को अमल करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या ये बातें जो है आपको कितनी सही और सटीक लगी। पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो 7वां चरण नई नियमावली पर माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री को दिए हैं अपने सुझाव और स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्व की भांति अभ्यर्थियों को उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाए। 3 वर्ष सेवानिवृत्ति की बाधा को समाप्त करते हुए सभी महिला पुरुष दिव्यांग नव नियुक्त शिक्षकों को आगामी होने वाले स्थानांतरण में अवसर प्रदान किया जाए। सेंट्रलाइज ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए। प्रधान शिक्षक भर्ती में अनुभव की बाधा को समाप्त किया जाए। 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति में समान नियत वेतन के पद पर सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को आवेदन करने का अवसर दिया जाए। शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं काफ़ी गंभीर अब होते जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को जो है 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में रखने के लिए शिक्षा मंत्री से लगातार सुझाव जो है वो मांगा जा रहा है और इन सुझावों को जो है रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कही जा रही है। जो सुविधाएं राज्यकर्मी को दी जाती है वही सुविधाएं जो है शिक्षकों को भी दी जाए, ऐसी बात जो है वो कही जा रही है। राज्यकर्मियों को समान नियत वृद्धि मिले, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी शिक्षकों को दिया जाए। शिक्षकों का स्थानांतरण लंबे चरण से रुका हुआ है, उसे सरकार अभी जल्द से जल्द जो है कहा जा रहा है कि सभी के लिए एक साथ करे। प्रधानाध्यापक के पदों पर सरकार यूटर्न ना ले, 50% पद परीक्षा से और 50% प्रमोशन से भरे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कई सारे बड़े बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7वें चरण में कहा गया है कि 7वें चरण के तहत भी कुछ बातें जो है रखी गई हैं। पुरानी पेंशन स्कीम शिक्षकों के लिए सरकार लाए। सामाजिक विज्ञान में बीबीए योग्यताधारी को योग्य माना जाए। स्नातक कोटि के गणित विज्ञान विषय के लिए बीसीए योग्यताधारियों को भी योग्य माना जाए। तो बहुत बड़ी बातें जो है वो रखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 7वें चरण नई नियमावली पर माले विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षा मंत्री को दिए हैं कुछ अपने सुझाव। तो इन सुझावों पर अगर शिक्षा मंत्री अमल करते हैं तो ये जल्द से लागू होगा और कैबिनेट से जैसे ही रिपोर्ट आती है नई नियमावली जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल पब्लिक डोमेन में रखने की बात जो है वो कही जा रही है और पब्लिक डोमेन में क्यों रखा जा रहा है आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि विभाग जो है वो फूक फूक के कदम रख रहा है। वो चाहता है कि भाई शिक्षक अभ्यर्थियों की स्पष्ट राय जो है वो ली जाए
ताकि नियमावली जारी करने के बाद किसी प्रकार का कोई संशय किसी के भीतर ना रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए। पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।